देखो आओ नुक्कड़ नाटक देखो, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल है, यह कहानी कुछ अलग मिसाल है। विद्यालय है, विद्यार्थी है, शिक्षक भी कमाल के, पर शिक्षा का तरीका उफ, बस सवाल के सवाल है। तो आइए देखते हैं शिक्षा में बैंकिंग मॉडल ज्ञान या रटन। ज्ञान का दीप जलाएंगे, नई रोशनी लाएंगे, शिक्षा के इस मॉडल से नई राह दिखाएंगे, नई सोच नई दिशा, नवाचार अपनाएंगे, नवाचार अपनाएंगे। तो देखते हैं प्रथम दृश्य परंपरागत कक्षा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब अपनी हिंदी की बुक खोलो। अच्छा, आज मैं आपको झांसी की रानी कविता पढ़ाऊंगी। मैं आगे से बोलूंगी, आप लोग मुझे रिपीट करेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, बहुत तलवार पुरानी थी, बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, आप सभी ये कविता कल याद करके लाएंगे। यस मैम। झांसी कहाँ है? शिवानी, जितना पढ़ाया है परीक्षा के लिए उतना ही पर्याप्त है, ठीक है? और कोई भी बच्चा क्लास में क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, समझ गए? छात्र अज्ञानी, हम सब की यह कैसी मनमानी, पूर्व ज्ञान के संदेह पर सवाल, अब नहीं सहेंगे यह बवाल, अब नहीं सहेंगे यह बवाल। तो दोस्तों आप देखते हैं द्वितीय दृश्य आधुनिक कक्षा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक है सर। बच्चों, आज हम एक कविता के माध्यम से दिशाओं के बारे में जानेंगे। क्या बच्चों आपको कविता दिशाओं की ज्ञान है थोड़ा बहुत? यस सर। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं हमारी बच्चों? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बहुत अच्छे सपना। अब आप बताइए कि आपके दाहिने हाथ में कौन सी दिशा है? कोई बात, सिट डाउन। तो बच्चों, आज हम सब मिलकर कविता के माध्यम से बहुत अच्छे सिंपल तरीके से इसकी दिशाओं का ज्ञान लेंगे। यस सर। तो आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, होती है कुल 4 दिशाएं। कितनी दिशाएं होती बच्चों? 4 दिशाएं। जिधर से निकले सूरज राम पूर्व तुम उसको मान, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिधर से सूर्यदेव निकलेंगे वो कौन सी दिशा होगी तुम्हारी? पूरब दिशा। पीठ पीछे पश्चिम मानो, तो अर्थात मेरे पीठ पीछे कौन सी दिशा होगी बच्चों? पश्चिम दिशा। बहुत अच्छे। उत्तर, बाएं हाथ को जानो, तो मेरी बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा। बहुत अच्छे। दक्षिण, दाएं हाथ को मानो, दक्षिण दिशा किस तरफ होगी मेरी? दाएं हाथ की तरफ। इस तरह 4 दिशाओं को पहचानो। बच्चों, आप सभी को समझ में आया? यस सर। सपना, अब आप बताइए कि आपके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। बहुत अच्छे। किसी बच्चे को प्रश्न पूछना है? पूछिए शशि। सर, अगर मेरी पीठ पीछे पूर्व दिशा है तो मेरे मुंह के सामने कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। क्या समझ में आया शशि आपको? किसी बच्चे को और प्रश्न पूछना है? नो सर। ओके बच्चों। पूछे बच्चा सवाल कक्षा में, कोशिश यह करनी है, बच्चों की यह जिज्ञासा ही नए ज्ञान की जननी है, नए ज्ञान की जननी है। तो दोस्तों आप देखते हैं तृतीय दृश्य स्टाफ। सर, मेरी बात को करो आप गौर, आपकी कक्षा में हो रहा था बहुत शोर, व्यवहारिक ज्ञान को रखो एक और, बच्चों को पास कराने पर दो ज्यादा जोर। मैम, जब कक्षा में होगा संवाद तभी तो बदलेगा समाज, जब छात्र पूछेंगे सवाल तभी तो विकसित होगा हमारा समाज। जाओ जाओ सर, आपको इस बात से क्या लेना, ये ज्ञान आप अपने ही पास रखना। अगर चाहते हो बच्चों को फेल होने से बचाना तो पड़ेगा ही उन्हें रटाना। अरे अरे, हो गई ऐसी क्या बात जो आप झगड़ रहे एक दूसरे के साथ? सर, मैम का यह मानना है कि बच्चों को है केवल रटाना। ठीक है, इस समस्या का समाधान तो कक्षा में ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं चतुर्थ दृश्य कक्षा में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो?
ठीक है सर। अच्छा बच्चों, आज आप ये बताओगे कि आज आपको सपना मैम ने क्या पढ़ाया? सर झांसी की रानी कविता। अच्छा बच्चों, झांसी की रानी कौन थी? सर रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा सरिता, आप रानी लक्ष्मीबाई पे 4 लाइन सुनाओ। चमक उठी सन 57 में, बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदे लेकर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, इस कविता में सन 57 का जिक्र किया है। क्या आप बता सकते हैं कि सन 57 में क्या हुआ था? ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ये बताओ, शैलेंद्र सर ने आज आपको क्या पढ़ाया? सर दिशाओं का ज्ञान। अच्छा बच्चों, दिशाएं कितनी होती है? 4। अच्छा सविता, आप बताओ दिशाओं के नाम। सब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। अच्छा सपना, अब आप बताओ, अगर आपका वो पूरब दिशा की ओर है तो आपके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? शाबाश बेटा, बैठ जाओ। अच्छा अब शशि बताएगी, शशि बताएगी कि अगर शशि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो आपके पीछे कौन सी दिशा होगी? वेरी गुड। आप लोगों ने देखा दोनों कक्षाओं का निरीक्षण करने पर पता चली कि आपको कौन सी शिक्षा ज़्यादा प्रभावित साबित होती है। जी सर, ये बात मैं जान गई हूँ कि बच्चों को केवल रटाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में कलम की रोशनी है, जगमगाएंगे, हर बच्चे का सपना सच कर जाएंगे। न रहेगा कोई अशिक्षित इस देश में, ऐसे ज्ञान की जोत जलाएंगे, ऐसे ज्ञान की जोत जलाएंगे। चलो आप तोड़े ये बैंकिंग दीवार, चलो आप तोड़े ये बैंकिंग दीवार, बनाए कक्षा को सोचने का संसार, जहाँ शिक्षा हो साजी सवालों से भरी, जहाँ शिक्षा हो साजी सवालों से भरी, ज्ञान हो जिंदा, न हो रटी रटाई, न हो रटी रटाई। शिक्षा का पारंपरिक मॉडल था निराला, रटने को कहे बस मत वाला, सोच न पाए समझ न पाए, ज्ञान का दीपक बुझ ही जाए। रटकर अगर पढ़ेगा बच्चा तो विकास कहाँ से पाएगा, समझेगा नहीं अगर सवालों को, समाधान कहाँ से पाएगा, समाधान कहाँ से पाएगा। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल है पुराना, जहाँ ज्ञान को था बस रटाना, रटा हुआ ज्ञान वह कुछ दिन में ही भूल जाएगा, आने वाली समस्या को कैसे वह सुलझाएगा। शिक्षक होता है ज्ञान का सागर, नवीन विधियों से करो उजागर, रटने से नहीं समझने से बढ़ेगा ज्ञान, तब होगी एक विशेष पहचान, नहीं रहेंगे बच्चे अनुभवों से अनजान, ऐसे होगी सपनों की एक नई उड़ान। व्यवहारिक ज्ञान की राह पर चलना है, जीवन के हर पल से कुछ सीखना है, अनुभवों से सीखना है, गलतियों से सीखना है,